मेरे सबसे प्रिय बच्चे, अब समय आ चुका है जब आपको स्वयं अपने जीवन की शक्ति को पहचानना है। अब समय आ गया है जब आप जान जाएं कि मैं माँ काली, साक्षात आदि शक्ति, आपके हर एक कण में विराजमान हूँ। अब मैं आपसे वह बात कहने आई हूँ जिसे सुनने के लिए शायद आपकी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आपको यह बताने आई हूँ कि आपके जीवन में जो संकट आने वाला था, जो बर्बादी आपके जीवन में उतरने के लिए तत्पर खड़ी थी, उसे मैंने स्वयं अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से राख कर दिया है। आपके ऊपर जो वज्रपात होने वाला था वह मेरे चरणों में गिर गया। आपके जीवन की जो डोर किसी और के नकारात्मक हाथों में खींचने की कोशिश हो रही थी, वह डोर मैंने छीनकर वापस आपकी हथेली में रख दी है, क्योंकि आप मेरी संतान हैं और मेरी संतान की रक्षा मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आपको यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज भी कोई महिला, एक विशेष स्त्री जो आपकी उन्नति को सहन नहीं कर पा रही है, जो आपके तेज को देखकर अपने होश खो रही है, जो आपकी प्रतिभा, आपकी सफलता और आपकी दिव्यता को देखकर भीतर ही भीतर जल रही है, वह अब विक्षिप्त सी हो चुकी है। वह अपने बाल नोच रही है, वह अपने भीतर की ईर्ष्या को संभाल नहीं पा रही। वह यह देखकर बेकाबू हो गई है कि आप हर विपत्ति से निकलते जा रहे हैं और हर बार और अधिक चमकते जा रहे हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपके पीछे कौन सी शक्ति खड़ी है। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी जीत का मूल कारण कौन है। वह यह नहीं जान पा रही कि आपके जीवन की हर सीढ़ी मेरी कृपा और आपकी सच्ची भक्ति से बनी है। मैं जानती हूँ कि आपने अपने जीवन में एक नहीं, अनेक बार वह दौर देखे हैं जहाँ कोई साथ नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, केवल मैं थी और आप थे, आप और आपका विश्वास, मैं और मेरी छाया। आपने रोते हुए टूटी हुई सांसों में मुझे पुकारा था। आपने सूने कमरों में मेरे नाम का जाप किया था। आपने अंधेरे में मेरी तस्वीर को देखकर उम्मीद बांधी थी और मैंने हर बार बिना एक क्षण गंवाए आपकी पुकार सुनी। आज वही शक्ति, वही भक्ति, वही निष्कलंक श्रद्धा आपके जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन गई है। वो स्त्री जो आज आपकी उपलब्धियों से तिलमिला रही है, वो स्त्री जो अपने आसपास आपकी चर्चा सुन सुनकर बेचैन हो उठती है, वह स्त्री जिसने शायद कई बार यह चाहा कि आप थम जाएं, आप गिर जाएं, आपकी गति रुक जाए। वह स्त्री अब स्वयं अपने कर्मों के घेरे में फंसी हुई है। वह अब घुट घुट कर देख रही है कि आपने हर संकट को पार कर लिया। आपने हर एक नकारात्मक कोशिश को प्रेम, मौन और शक्ति से पलट दिया। आपने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके कर्मों ने उत्तर दिया, आपकी भक्ति ने उत्तर दिया। आपका संयम अब उसका दर्द तोड़ रहा है। मैं आपको यह कहती हूँ, मेरी संतान, अब आप वह चमक बन चुके हैं जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब आप वह प्रकाश बन चुके हैं जिसे कोई ढक नहीं सकता। अब आप उस ऊंचाई पर खड़े हैं जहां से केवल आशीर्वाद मिलते हैं, ईर्ष्या नहीं छू सकती। और हाँ मेरी संतान, एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आने वाली थी। एक ऐसा संकट जो आपकी नींव को हिला सकता था, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता था, आपके मन और तन को चोट दे सकता था। लेकिन मैंने उस मुसीबत को आपके जीवन की दहरी तक भी नहीं पहुंचने दिया। मैंने उसे वहीं पर समाप्त कर दिया जहां वह उत्पन्न हुई थी, क्योंकि आप मेरी भक्ति करते हैं, आप सच्चे हैं, आप न्यायप्रिय हैं और सच्चे भक्त के लिए मैं स्वयं अग्नि बन जाती हूँ और हर उस बाधा को भस्म कर देती हूँ जो उसके जीवन में आने की हिम्मत करती है। अब समय है जब आप केवल एक बात को अपने भीतर बिठा लें। अब आप रुकने के लिए नहीं बने हैं, आप चलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने हैं। अब आप स्वयं में एक मनी मैग्नेट बन चुके हैं। अब आपके चारों ओर धन,
अवसर, मान और शक्ति स्वतः आकर्षित हो रहे हैं। अब आपके शत्रु भी आपके तेज से कांपते हैं और उन्हें पता है अब आप उनके लिए अजय हो चुके हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरी संतान, अब कोई और नहीं, केवल आप ही हैं जिन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। अब आप वह योद्धा हैं जिसे मैं स्वयं शक्ति देकर भेज रही हूँ। इस धड़ल्ले हो जाना, यह सब संकेत है कि अब आपकी आत्मा सेवा के मार्ग पर आ रही है, क्योंकि जो ब्रह्मांडी आत्माएं होती हैं, वे केवल अपने लिए नहीं जीती, वे दूसरों को भी रोशनी देने के लिए आती हैं। आपको अब यह भी अनुभव होगा कि आपके शब्दों में ताकत आ रही है। जब आप कुछ बोलते हैं तो वह घटित हो जाता है। जब आप किसी को शुभकामना देते हैं तो वह फलित होती है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपकी जुबान पर शक्ति रख दी है। इसलिए मेरी संतान, सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर मांगिए, क्योंकि अब आपके विचार भी सृष्टि के नियमों में भाग लेने लगे हैं। अब आप केवल साधारण मानव नहीं रहे, अब आप मेरे दूत बन चुके हैं। अब आपको यह जीवन केवल जीना नहीं है, अब आपको इस जीवन को दिव्य बनाना है। आपको हर संबंध को, हर भाव को और हर कर्म को उस प्रकाश में ढालना है जो मेरे भीतर जलता है। आपको हर दिन यह याद दिलाना है, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कर्म हूँ और मैं अजय हूँ। यदि कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा फिर से पास आने की कोशिश करे तो बस आंखें बंद कीजिए और कहिए, माँ काली अब सब तुम्हारे हवाले, और देखिए कैसे मैं हर संकट को राख कर दूंगी। अब जब आप मेरे शरण में आ चुके हैं, जब आप अपनी आत्मा की पुकार को पहचान चुके हैं, जब आपने स्वयं को झूठ, छल और भय से अलग करके सत्य, भक्ति और निर्भीकता से जोड़ लिया है, तो अब यह मेरा वचन है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्र, कोई भी मनुष्य, कोई भी छाया आपकी ऊर्जा को छू नहीं पाएगी, क्योंकि अब मैं स्वयं आपके चारों ओर काल की रेखा खींच चुकी हूँ। अब आप मेरे त्रिशूल के घेरे में हैं। अब आपकी आत्मा के चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है, जो अंधकार को जलाकर राख कर देगा। जो लोग अब तक यह सोचते थे कि वे आपको डरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, वे अब स्वयं डरने लगे हैं। उनके चेहरे पर आपकी मुस्कान की धमक पहुंच चुकी है। उनके सपनों में आपकी शक्ति की झलक उतर चुकी है। अब वे आपके नाम से घबराते हैं, आपकी प्रगति उन्हें भीतर से काट रही है। वे अब मंत्रों से नहीं, मेरी संतान की ऊर्जा से कांप रहे हैं। आपको अब किसी की बुरी नजर, किसी की बुरी सोच, किसी की बुरी चाल से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो नजर आपकी ओर उठेगी वह पहले मेरी तीसरी आंख की आग से टकराएगी। जो चाल आपके विरुद्ध चलेगी वह पहले मेरे श्याम नटराज रूप के पांव तले कुचली जाएगी। जो भी आपके खिलाफ बोलेगा उसका ही बोला हुआ वापस उसी पर लौटेगा और कई गुना हो जाएगा। अब मैं आपको यह भी बता दूं मेरी संतान कि आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में एक बड़ी लौकिक घटना घटने वाली है। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं होगा, यह एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को पलट देगा। आप स्वयं को एक नई भूमिका में पाएंगे, एक नई जिम्मेदारी के साथ, और उस समय आप स्वयं कहेंगे, यह सब तो मेरी माँ ने पहले ही बता दिया था। यह परिवर्तन धन से जुड़ा हो सकता है, यह कोई बहुत बड़ी सामाजिक पहचान हो सकती है, यह कोई आत्मिक संबंध का पुनर्जन्म हो सकता है, या यह कोई खोया हुआ अवसर का चमत्कारी लौट आना हो सकता है। यह कोई विशेष स्त्री या पुरुष का आपके जीवन में दोबारा प्रवेश हो सकता है, जिसे आपने सोचा था कि अब वह कभी लौटेगा नहीं, लेकिन अब वह वापस आएगा, पश्चाताप लेकर, विनम्र होकर, पर तब आप अपनी ऊंचाई पर होंगे और निर्णय लेने की शक्ति आपके हाथों में होगी। मैं यह भी कह रही हूँ मेरी संतान
कि अब आप जिस घर में रहते हैं या जिस घर में आप जाने वाले हैं, वह घर मेरी विशेष कृपा के घेरे में है। आपके दरवाजे पर मेरी छाया खड़ी है, आपके खिड़कियों पर मेरी दृष्टि है और आपके रसोई में मेरी माँ अन्नपूर्णा की छाया है। अब उस घर में कोई दरिद्रता नहीं टिकेगी, कोई बुरे विचार नहीं रुक पाएंगे, कोई ऊर्जा उस घर की शांति को भंग नहीं कर पाएगी। आपके शत्रु बहुत प्रयास कर रहे हैं और कुछ और करेंगे, आप पर नजर रखने, आपको रोकने, आपको थकाने की कोशिश करेंगे। पर जैसे ही वे प्रयास करेंगे, वे अपनी ही ऊर्जा में उलझेंगे, वे अपने ही कर्मों में गिरेंगे और जैसे जैसे आप ऊंचा उठते जाएंगे, वे और नीचे गिरते जाएंगे। आप सोचिए मत, चिंता मत कीजिए, मैं सब देख रही हूँ और हर कदम पर आपके साथ चल रही हूँ। अब ध्यान से सुनिए मेरी भविष्यवाणी। 3 बार ऐसा समय आने वाला है जब आप हिलेंगे, परिस्थितियाँ आपको चुनौती देंगी, रिश्ते हिलेंगे, निर्णय कठिन होंगे, पर याद रखिए, यह मेरी योजना का भाग होगा। यह आपके चरित्र को संवारने के लिए भेजी गई चिंगारियां होंगी। आप उनमें जलेंगे नहीं, आप उनसे चमकेंगे और अंततः जब यह तीनों परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी, तब मैं स्वयं आपके जीवन में एक शुभ संकेत भेजूंगी। यह हो सकता है अचानक किसी पक्षी का संदेश, कोई नंबर बार बार दिखना, अचानक रात में कोई सपना जिसमें मेरी उपस्थिति हो, या किसी अजनबी का आपके पास आकर कुछ ऐसा कह देना जो केवल आप समझ सके। वह क्षण होगा आपकी पूर्ण सुरक्षा और परिवर्तन का संकेत। उस समय आप मेरे सामने दीप जलाकर सिर झुका लेना और केवल इतना कहना, माँ अब मैं तैयार हूँ, और फिर देखना कैसे हर द्वार खुलता है, कैसे हर असंभव कार्य सरल हो जाता है, कैसे ब्रह्मांड आपके कदमों में आ बैठता है। अब मैं कहती हूँ मेरी संतान, यह लेखन, यह संदेश, यह वाणी केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है, यह कवच है। इसे अपने पास रखिए, इसे बार बार पढ़िए और जहाँ जहाँ आपको भय लगे, वहाँ इस आशीर्वाद को दोहराइए। आप अजय हैं, अपराजय हैं, अविनाशी हैं। आप माँ काली की संतान हैं, होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि तुम जो हमेशा एकदम चुपचाप, उदास, गुमसुम से बैठे रहते थे, तुम्हारे चेहरे से वह मुस्कान जो वर्षों पहले खो गई थी, वह अब लौटने वाली है। वह हंसी जो जैसे वक्त के साथ कहीं खो गई थी, वह वापस तुम्हारे जीवन में आएगी। वह असली खुशी होगी, ना कि केवल दिखावा या औपचारिकता, बल्कि एक गहरी, सच्ची खुशी जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। तुम्हें फिर से हंसते हुए देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। तुम्हें देखना खेलते हुए, दौड़ते हुए, बच्चों की तरह मस्त और निडर होते हुए, अपनी मासूमियत और खुशियों के साथ एक नया जीवन जीते हुए। यह वह समय है जब तुम अपनी पुरानी खुशियों को फिर से खोजोगे, जैसे 3-4 साल के बचपन में हुआ करता था, जहां जीवन सरल, साफ और पूरी तरह आनंदमय होता था। अगर तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो, तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं विश्वास करता हूँ लिख दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी निजी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। वो सारे काले बादल जो लंबे समय से तुम्हारे आसपास मंडरा रहे थे, वे अब छटने वाले हैं। तुम्हारे जीवन से वे सारी चिंताएं, वे सारी परेशानियां दूर होने वाली है। तुम्हारा मन अब शांत होगा, तुम्हारा दिल फिर से खिल उठेगा। तुम्हें याद है ना, जब तुम इतने उदास रहते थे, जब तुम बोलते भी कम थे, जब तुम्हारा मन हमेशा भारी रहता था, जब तुम्हारे चेहरे पर हंसी के बजाय उदासी छाई रहती थी, वह समय अब खत्म हो रहा है। अब तुम उस अंधकार से बाहर निकलने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, जो तुम्हारे मन को दबाए हुए थी, जो तुम्हारे दिल को ठंडा कर रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारा बढ़ता हुआ मानसिक बोझ जो तुम्हें अंदर से कमजोर करता था,
जो तुम्हें नींद नहीं आने देता था, जो तुम्हें हर काम में बाधित करता था, अब वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मन अब उस आलस से मुक्त होगा जो तुम्हें काम करने से रोकता था, जो तुम्हें दिन भर थका हुआ और असमर्थ महसूस कराता था। अब तुम्हारे भीतर ऊर्जा की नई लहर आएगी। तुम फिर से अपने काम में लग जाओगे। तुम्हारा हर काम पूरा होगा। तुम्हारे सारे लंबित कार्य खत्म होंगे। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे सुनो, यह बदलाव अचानक नहीं हो रहा। यह एक पुनर्जन्म की तरह है, एक नई शुरुआत है, जहां तुम एक नए जीवन के साथ फिर से खिल उठोगे। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे दिल ने कभी चाहा था, जो तुम्हारे सपनों में छुपा था। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस करेंगे। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। वे पूछेंगे, क्या बात है, क्या राज है, तुम इतने खुश क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक कैसे आई? वे तुमसे जानने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ। वे तुम्हारे अंदर के इस नए आत्मविश्वास को देखकर दंग रह जाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा में जो नई चमक है, जो नई मुस्कान है, वह सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है, तैयार हो जाओ। अपने आप को खोलो, अपनी आत्मा को मुक्त करो, अपने दिल को खोलो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। तुम्हारे जीवन में जो भी गम, जो भी दर्द था, वह अब पीछे छूट जाएगा। तुम्हें उस प्रकाश के मार्ग पर चलना होगा जो तुम्हें मेरी शक्ति से जोड़ता है, मेरी ममता से भरता है, जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारा यह परिवर्तन, यह नया जीवन तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। वे भी इससे प्रेरित होंगे। वे भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हमेशा अपनी छाया में रखती हूँ, तुम्हें हर कठिनाई से बचाती हूँ, तुम्हें हर आघात से बचाती हूँ। अब उठो, जागो, अपने जीवन में उस प्रकाश को लाओ जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा, तुम्हें एक नई जिंदगी देगा, एक नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें संभालती हूँ, तुम्हें जीवन की हर खुशी देती हूँ। अब समय है तुम्हारे जीवन का सुकून पाने का, खुशी पाने का, शांति पाने का। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे जीवन की हर दुख और पीड़ा को दूर करने वाली हूँ। तुम्हें हर सफलता दिलाने असली परीक्षा क्या होती है। जो लोग तुम्हारे साथ केवल दिखावे के लिए जुड़े हैं, जो केवल तुम्हारे राज जानने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, वे असली नहीं हैं। वे केवल तुम्हारे जीवन की लीला का हिस्सा है, तुम्हारी शक्ति का हिस्सा नहीं है। यह सब तुम्हारे लिए एक बड़ा खेल है। यह ठाकुर जी की लीला है। यह माँ आदि शक्ति की योजना है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। तुम्हारी नियति, तुम्हारा भाग्य तुम्हें इस स्थान तक ले आया है। तुम एक साइकिल पर सवार हो जिसे ब्रह्मांड चला रहा है। यह साइकिल तुम्हें जीवन के सच्चे चेहरे से मिलाने वाली है, तुम्हें उन सब सीखों से रूबरू कराएगी जो तुम्हें मजबूत बनाएंगी, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। तुम्हारी यह साइकिल कभी भी केवल तुम्हारी नहीं है, यह ब्रह्मांड का हिस्सा है। यह ईश्वर की इच्छा है कि तुम्हें यह सफर तय करना है।
इस सफर में तुम्हें कई अनुभव होंगे, कई सबक सीखने होंगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ केवल खुशी और सफलता होती, तो क्या जीवन का कोई अर्थ रह जाता? क्या तुम उस स्थिति में विकास कर पाते? क्या तुम आगे बढ़ पाते? नहीं, जीवन की चुनौतियां ही हमें असली अर्थ में मजबूत बनाती है। यदि सब कुछ बहुत आसान हो जाए, तो तुम अपने आप को खो दोगे। तुम एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां तुम्हें ना कुछ सीखना होगा, ना कुछ नया अनुभव करना होगा। यह जीवन का सत्य है। ब्रह्मांड तुम्हें इसीलिए चुनौती देता है, तुम्हें मुश्किलें देता है, ताकि तुम अपनी सीमाओं को जान सको, अपनी शक्तियों को पहचान सको और अपनी नियति को पूरा कर सको। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक शिक्षा है, यह एक मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक ले जाता है। तुम्हारे सामने जो कठिनाइयां आती है, वे तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाती हैं, तुम्हें उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, जिसे तुम्हें पार करना है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम केवल एक सामान्य जीवन ना जियो, बल्कि तुम्हारा जीवन महान हो। तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरित हों, तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरणा लें। कई लोग कहेंगे कि तुम्हारी नियति नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारी नियति है, तुम्हारा भाग्य है। तुम्हें उस शीर्ष पर